हाय, मैं डॉक्टर मुजीबुल्लाह अंसारी हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में लोगों के बीच समाज में काफ़ी मिसकंसेप्शंस और भ्रांतियाँ हैं। टॉपिक है किडनी बायोप्सी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किडनी बायोप्सी क्या है। किडनी बायोप्सी एक तरह का टेस्ट है जिसमें हम किडनी से एक सैंपल निकालते हैं जो मुश्किल से सर के बाल के टुकड़े जैसा होता है और उसे जांच के लिए देते हैं। ये किडनी बायोप्सी एक तरह का रूटीन टेस्ट है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा है कि किडनी बायोप्सी किस कंडीशंस, किडनी की किस बीमारी में करते हैं। तो कुछ बीमारियां होती है जिसमें हम किडनी बायोप्सी करते हैं, जिसमें कि एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें कि पूरे जिस्म में सूजन हो जाता है, बीपी भी बढ़ सकता है और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। दूसरा है कि अगर किसी को परसिस्टेंटली प्रोटीनूरिया और हेमेचूरिया हो रहा है, कहने का मतलब है कि उसको हर बार बार टेस्ट करवाता है और हर टेस्ट में उसे यूरिन में प्रोटीन और यूरिन में आरबीसी आ रहा है, तो इस केसेस में भी हम किडनी बायोप्सी करते हैं। तीसरा कैटेगरी है कि अनएक्सप्लेन्ड एकीआई है। कहने का मतलब है कि किसी की अचानक किडनी की बीमारी हो गई लेकिन पता नहीं चल रहा है कि किडनी की बीमारी किस वजह से है, तो पता करने के लिए हम किडनी बायोप्सी करते हैं। चौथा कैटेगरी है अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और उसमें अचानक से क्रिएटिनिन जंप कर रहा है या फिर परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया आ रहा है, तो उस किडनी ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट किडनी में बीमारियों को पता लगाने के लिए हम लोग किडनी बायोप्सी करते हैं। अगला सवाल आता है कि किडनी बायोप्सी हम कैसे करते हैं। तो किडनी बायोप्सी करने के लिए यूजुअली पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट लगता है। उसे पेट के बल लिटाते हैं, कमर के उस हिस्से पे जहाँ से हम नीडल डालते हैं वहाँ शून्य करते हैं और अल्ट्रासाउंड को देखते हुए एक सुई डालते हैं किडनी में और बाल के इतना, सर के बाल के इतना 2 या 3 महीन टुकड़ा निकालते हैं और उसे जांच में भेजते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट लगता है और हम लोग पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं। पेशेंट पूरी तरह से होश में रहता है, हम लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं। बस जिस जगह में हम नीडल डालते हैं वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और 15 से 20 मिनट लगता है, फिर वो वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है क्या किडनी की बायोप्सी सेफ़ है। तो हाँ, बिल्कुल सेफ़ है। अगर एक्सपीरियंस और ट्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं तो काफ़ी सेफ़ है। हम लोग एक दिन इसलिए एडमिट रखते हैं क्योंकि कभी कभी किडनी से ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, तो एज ए ऑब्जर्वेशन हम लोग एक दिन वार्ड में रखते हैं। यूजुअली अगर हम 100 किडनी बायोप्सी करते हैं तो 95 से 96 किडनी बायोप्सीज़ में कोई दिक्कत नहीं होता है। पेशेंट की हमने किडनी बायोप्सी किया और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया। 4 से 5% केसेस में ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है किडनी के अराउंड, जो कि सेटल कर जाता है, या कभी कभी यूरिन में भी ब्लीडिंग होता है जो भी 3-4 दिनों में सेटल कर जाता है। 1000 या 2000 में से 1 या 2 ऐसा केसेस आता है जो वो भी हाई रिस्क बायोप्सी होता है जिसमें कि क्रिएटिन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। उस केसेस में बस लगातार ब्लीडिंग होती है तो हमें इंटरवीन करके उसे रोकना पड़ता है। तो यूजुअली किडनी बायोप्सी रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किडनी बायोप्सी करने से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है या एक मरीज को किडनी बायोप्सी किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो किडनी बायोप्सी से हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। सबसे पहले तो किडनी में की बीमारी क्या है। अमूमन ये होता है कि किडनी की जितनी भी बीमारियां होती हैं लगभग सबके सिम्टम्स एक ही होते हैं। पैर में सूजन होना, प्रोटीन लीक करना, हिमोचूरिया होना, बीपी बढ़ना, सूजन होना, तो लक्षण से एक है लेकिन बीमारियां अलग अलग है। तो हमें बीमारियों को पता करने के लिए किडनी बायोप्सी करना पड़ता है ताकि हम लोग उसी बीमारी का इलाज करें, पहला। दूसरा फ़ायदा है कि किडनी की बीमारी की एक्यूटनेस कितना है, क्रोनिक कितना है, मतलब एक्यूट अभी की ताज़ा प्रॉब्लम्स क्या है और क्रोनिक प्रॉब्लम क्या है, ये हमें पता चल जाता है। तीसरा, किडनी की किस कंपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, क्या ग्लोमेरुलस में है, इंटरस्टिशियम में है या वास्कुलर कंपोनेंट में, ये पता चलता है। चौथा, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या एक्यूट किडनी डिजीज़ है तो हम ट्रीटमेंट एग्रेसिव करें या कंजर्वेटिव करें, यानी कि ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिवली करें, ज़्यादा जल्दी करें, या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें। तो ये सारी हमें इंफॉर्मेशन किडनी बायोप्सी से मिलता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो हमारे पास मुजफ्फरपुर से आए थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब के रहने वाले अमजद अली अजमुल्ला अंसारी से
पहले दिखाए थे, उससे है ना बहुत अच्छा हुआ। जी बहुत वहाँ मतलब सीरियस से वो है सो देखे तो अच्छा हो गए हम। 12 गो मतलब है ना डायलिसिस हो चुका मेरा। पेशाब भी मतलब है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक ठाक है अभी, अच्छा चल रहा है। डॉक्टर है ना बहुत अच्छा है, जिससे अगर ज़रूरत है तो उनसे है सो जाके भले मिलिए, मतलब परेशानी है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर अजमुल्ला अंसारी। उन्हें हमने एडमिट किया था। पेशेंट जब आए थे तो अल्ट्रा सेंसोरियो में थे, पूरे स्किन पे उनके बॉडी में स्किन रेसेस थे, स्किन के लीजन थे और साथ में यूरिन बहुत कम हो रहा था, 100 से 200 ml 24 घंटे में हो रहा था। और जब हमारे पास आए थे तो वो 3-4 डायलिसिस आउटसाइड अपने लोकल हॉस्पिटल में करवा के आए थे। फिर हम लोगों ने एडमिट किया, उनको देखा तो उनके हीमोग्लोबिन कम था, लेकिन किडनी साइज अल्ट्रासाउंड में काफ़ी अच्छा था, किडनी का एनाटॉमी ठीक था, CMD अच्छा था। फिर हम लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट किया तो हमें पता चला कि ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, एक तरह का कुष्ठ रोग है। और किडनी किस वजह से ख़राब है हमें नहीं पता था कि लेप्रोसी की वजह से ख़राब है या कोई और डिजीज़ की वजह से ख़राब है। तो ये हमारा चला गया अनएक्सप्लेन्ड AKI के स्पेक्ट्रम में। तो हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया, बायोप्सी किया। जब वो हमारे पास आए थे तो डायलिसिस डिपेंडेंट स्टेज में थे, यानी कि उनकी डायलिसिस हो रही थी। यूरिन भी 100 से 200 ml हो रहा था 24 घंटे में, क्रिएटिनिन भी 10 के राउंड था। हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, धीरे धीरे वो उनकी डायलिसिस बंद हो गई, फिर यूरिन भी आना बढ़ गया, 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर यूरिन आने लगा और क्रिएटिन भी घट के 1.6-1.4 के राउंड हो गया। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किडनी बायोप्सी अगर हम नहीं करते हैं इस पेशेंट में तो हम इनकी बीमारी ही नहीं पता कर पाते कि क्या बीमारी किडनी में है, और हम लोग टारगेटेड ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते थे। तो हम लोगों ने इनकी किडनी बायोप्सी की, हमें बीमारी पता चला, हमने ट्रीट किया और वो रिकवर करके डायलिसिस उनकी हमेशा के लिए बंद हो गई। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि किडनी बायोप्सी करनी है तो इसको सीरियसली लें, अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में जा करके किडनी बायोप्सी कराएं। ये इससे आपके सही होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। थैंक यू।